इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 1 अध्याय 1 जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल। द इंचेंटेड पुल मीन्स जादुई तालाब, जिसके ऑथर सी राजगोपालाचारी जी हैं, जिनका पूरा नाम सी से चक्रवर्ती और राजगोपालाचारी अर्थात जिनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लर्न करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इससे पहले हमने देखा कि युधिष्ठिर जी जो कि कुंती के पुत्र हैं और जिनके 5 भाई और हैं, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये सभी जंगल में घूम रहे थे और इनको जो है घूमते घूमते बहुत प्यास लगती है और इसके बाद बारी बारी से युधिष्ठिर जी के छोटे भाई पानी की तलाश में निकलते हैं और वे घूमते घूमते उस तालाब के पास आते हैं जिस तालाब पर यक्ष जो कि यमराज हैं, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया है युधिष्ठिर जी को देखने के लिए और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए, वे उस तालाब के पास उपस्थित थे और उन्होंने युधिष्ठिर जी के चारों भाइयों से ये कहा कि यह तालाब मुझसे संबंधित है और आप पानी तभी पीजिएगा जब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। तो युधिष्ठिर के चारों भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना उस तालाब के पानी को पीने का प्रयास किया और बारी बारी से वे ऐसा करते गए। सबसे पहले उनका सबसे छोटा भाई, उसने पानी की एक घूंट पी और वह मूर्छित हो गया। फिर दूसरा भाई आता है, वो भी प्यास के कारण जो है वो भी एक घूंट पानी पीता है, वो भी मूर्छित हो जाता है। इसी तरीके से तीसरे और चौथे भाई ने भी यही किया और वे चारों के चारों वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए। इसके बाद युधिष्ठिर जी जब उनको देर हुई उनके भाइयों को आने में, तो वे वहाँ से निकल पड़ते हैं उनकी तलाश के लिए और वे खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनके चारों भाई मूर्छित पड़े थे। सबसे पहले उनकी निगाहें अपने चारों भाइयों पर पड़ती है और वे उनको देख करके बहुत दुखी होते हैं। वे मन में विचार करते हैं कि इस संसार में इतना शक्तिशाली कौन पैदा हुआ है जो उनके चारों भाइयों को मूर्छित कर सके। इसके बाद वे दुखी होकर के रोते हैं और उनको भी प्यास बहुत तेजी से लगी थी, इसलिए वे पानी के खींचे जाने के कारण प्यास लगी थी, प्यास के कारण वे आगे सब पानी पीने के एक बार प्रयास करते हैं और जैसे ही वे प्रयास करते हैं तो यक्ष उनसे तुरंत ही कहना शुरू करते हैं कि रुको, ये तालाब मेरा है, पहले आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसके बाद तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। आपके चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, उसका नतीजा आपके सामने है। आप देख सकते हो कि आपके चारों भाई मूर्छित पड़े हैं। आप उनका अनुसरण मत करो और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और अगर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हुए तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो। युधिष्ठिर जी बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। इसके बाद जो आवाज़ थी यक्ष की, क्योंकि यक्ष जी वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, केवल उनकी आवाज़ आ रही थी, तो यक्ष जी ने जो है एक के बाद एक प्रश्न करना शुरू कर दिया और युधिष्ठिर जी ने उनके सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया, जिससे वे बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर के तब वे आगे बोलना शुरू करते हैं। तो वहीं से अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो इन द एंड, एंड मीन्स अंत में, इन द एंड अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा या कहा, इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन मीन्स एक, ऑफ योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, डेड ब्रदर्स मीन्स मरे हुए भाई, ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, नाउ मीन्स अब, रिवाइव्ड मीन्स फिर से जीवित होना, रिवाइव्ड मीन्स फिर से जीवित होना,
कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब फिर से जीवित हो सकता है। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब फिर से जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, हु डू यू वांट, आप किसे चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, उसके जीवन में वापस लाना, आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो। तो हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको उसके जीवन में वापस लाना चाहते हो। फिर से देखते हैं, इन अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब फिर से जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हो, या किसके जीवन को आप उसके जीवन में वापस लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट टुक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने ए मोमेंट में से एक क्षण का समय लिया। इट टुक थिंक माने इसे सोचने के लिए। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन, और तब, ही विश्ड, विश्ड मीन्स इच्छा व्यक्त किया, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड मीन्स मेघवर्ण वाले, अर्थात बादलों जैसे श्वेत रंगे वाले। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, मेघवर्ण वाले, लोटस आइड, लोटस आइड कमल नयन वाले, अर्थात कमल के फूल की जैसी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड मीन्स चौड़े, चेस्टेड सीने वाले, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लॉन्ग आर्म मीन्स लंबी भुजाओं वाले, नकुल मीन्स नकुल के लिए। तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, मेघवर्ण वाले, लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, या कमल रूपी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल इस नकुल के लिए। लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, लाइंग लाइक जो कि पड़े हुए थे, लाइंग मीन्स पड़े हुए थे, लाइक में तरह, लाइंग मीन्स जो पड़े हुए थे, लाइक ए फॉलन एक गिरे हुए, एबनी ट्री आबनूस के पेड़ की तरह, जो कि एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह है, पड़े हुए हैं। माइट एराइज, माइट एराइज मीन्स जीवित हो उठे। तो इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर ने इसके बारे में सोचने के लिए एक क्षण का समय लिया। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन्ड, मेघवर्ण वाले, लोटस आइड, कमल रूपी आंखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल मीन्स नकुल के लिए। लाइंग जो कि पड़े हुए थे, लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह, एबनी ट्री मीन्स आबनूस का पेड़, लाइक मीन्स की तरह, लाइंग लाइक ए फॉलन ट्री, जो कि एक आबनूस की पेड़ की तरह गिरे पड़े हुए थे। माइट अराइज, जीवित हो उठे। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, द यक्ष वाज प्लीज्ड, खुश थे, एट दिस, इससे। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे खुश थे, किससे, जब युधिष्ठिर ने नकुल को चुना उससे। तो द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे खुश हुए। एंड आस्क्ड, और पूछा, युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर से पूछा। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे खुश थे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, व्हाई मीन्स क्यों, यू मीन्स तो, और आपने, चूज मीन्स चुना, नकुल मीन्स नकुल को। व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, इन प्रेफरेंस मीन्स वरीयता में, टू भीम माने भीम, भीम की वरीयता में, या भीम के अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना। व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की वरीयता में। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु है, जिनके पास स्ट्रेंथ शक्ति है 16,000, 16,000 एलिफेंट्स माने हाथियों की। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट,
जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। किसके पास? भीम के पास। भीम जी के पास 16,000 हाथियों का बल था। तो वही फिर से देखो, द यक्ष वाज प्लीज्ड, द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश थे, एट दिस, इससे, यक्ष इससे खुश थे, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की वरीयता में, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, आई मीन्स मैंने, हर्ड में सुना है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट की मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम इज मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, डियर मीन्स प्यारा, टू यू मैंने आपको, भीम आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है। आई हैव हर्ड दैट मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, एंड और वाई नॉट अर्जुन, अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, हुज स्ट्रेंथ जिनकी शक्तियां, इन आर्म्स में भुजाओं की, जिनकी भुजाओं की शक्तियां, इज योर प्रोटेक्शन, इज मीन्स हैं, योर प्रोटेक्शन मीन्स आपकी सुरक्षा। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन आपकी सुरक्षा है। टेल मी, टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, वाई मीन्स क्यों, यू मीन्स आपने चूज मीन्स चुना नकुल, नकुल को, टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, ठीक है, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू मैंने इन दोनों की, रेदर देन में तुलना में, इन दोनों की तुलना में आपने जो है नकुल को क्यों चुना। टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में आपने नकुल को क्यों चुना, या मुझे बताओ। फिर से यहाँ से देखते हैं, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर से खुश हुए, द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष क्या इससे खुश हुए, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की वरीयता में, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, दैट की मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनके भुजाओं की शक्ति, या जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन आपकी सुरक्षा है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिनकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन आपकी सुरक्षा है। टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की तुलना में। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने रिप्लाइड में उत्तर दिया, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष धर्म, हे यक्ष धर्म, इज द ओनली शील्ड, इज द ओनली शील्ड, केवल सुरक्षा कवच होता है ऑफ ए मैन, एक आदमी का। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ओ यक्ष, हे यक्ष धर्म, इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म केवल अकेले ही किसी व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं, भीम या अर्जुन नहीं होते हैं। तो युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, धर्म केवल अकेले ही एक किसी व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं होते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, इफ धर्म, यदि धर्म, इज गिवन अप उठ गया या नष्ट हो गया, मैन विल बी रूइंड, मैन विल बी आदमी भी, रूइंड मीन्स नष्ट हो जाएगा। इफ धर्म, यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म उठ जाएगा या यदि धर्म नष्ट हो जाएगा, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी भी नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मादरी, कुंती और मादरी, वेयर द टू वाइफ्स, टू वाइफ्स में दो पत्नियां थी, ऑफ माई फादर मीन्स मेरे पिता की। युधिष्ठिर बताते हैं कि, यक्ष से युधिष्ठिर बताते हैं कि कुंती एंड मादरी, कुंती और मादरी, वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, वाइफ्स मीन्स पत्नियां ऑफ माई फादर में मेरे पिता की। तो कुंती एंड मादरी वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मादरी मेरे पिता की, माई फादर मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, आई मीन्स मैं, अलाइव मीन्स जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती,
कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जिंदा हूँ, एंड और सो इस प्रकार से सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, सी इज नॉट वह कम्प्लीटली माने पूरी तरीके से, ब्रीव्ड माने अपने पुत्र से वंचित नहीं है, अर्थात उनका एक पुत्र क्या है, जीवित है। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड सो और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, वह पूरी तरीके से वंचित नहीं है, अर्थात उनका एक पुत्र जीवित है, इसलिए वो एक अपने पुत्र से, सभी पुत्रों से वंचित नहीं है। इन आर्डर, इन आर्डर और इस कथन में दैट की, इन आर्डर और इस कथन के लिए दैट की द स्केल ऑफ जस्टिस, स्केल में तराजू, जस्टिस न्याय का, जो न्याय का तराजू है, मे बी इवन उसे समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो इन आर्डर इस कथन में दैट की द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। आई आस्क, मैंने कहा, दैट की मैंने कहा कि मादरी सन, जो मादरी के पुत्र हैं, अर्थात मेरी दूसरी माँ के पुत्र हैं, नकुल, में रिवाइव में वे फिर से जीवित हो जाएं। आई आस्क दैट, इसलिए मैंने कहा कि, आई आस्क दैट मैंने कहा कि मादरी सन, जो मादरी जी के पुत्र हैं, नकुल, मादरी के पुत्र नकुल में रिवाइव जीवित हो जाएं। फिर से देखते हैं। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म केवल अकेले ही किसी आदमी का सुरक्षा कवच होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं होते हैं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म नष्ट हो जाएगा, मैन विल बी रोइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी, कुंती और मादरी, वेयर द टू वाइफ्स, दो पत्नियां थीं, ऑफ माई फादर, मेरे पिता की, मेरे पिता की कुंती और मादरी दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड और सो इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, वह पूरी तरीके से वंचित नहीं है। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड सो और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, वह पूरी तरीके से वंचित नहीं है। इन आर्डर, इस कथन में, इन आर्डर इस कथन में दैट की द स्केल्स ऑफ जस्टिस, स्केल्स मीन्स तराजू, जस्टिस न्याय का, न्याय का तराजू, में बी इवन, बराबर होना चाहिए। इन आर्डर इस कथन में दैट की द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। आई आस्क, मैंने कहा, दैट की मादरी सन नकुल, मादरी जी के पुत्र नकुल में रिवाइव, फिर से जीवित हो जाएं। आई आस्क, इसलिए मैंने कहा, आई आस्क इसलिए कहा, दैट की मादरी सन नकुल, जो मादरी जी के पुत्र नकुल हैं, में रिवाइव, वे जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष बहुत खुश हुए या बहुत खुश थे, विथ युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर के, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता से। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश थे, एंड ग्रांटेड, और वे प्रदान किए, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, अपने जीवन में वापस लौटे आए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश थे, एंड ग्रांटेड दैट, उन्होंने प्रदान किया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाई अपने जीवन में वापस लौटे आए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश थे, एंड ग्रांटेड दैट, उन्होंने प्रदान किया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उनके सभी भाई अपने जीवन में वापस आ गए। तो इट वाज यम, यह यम थे, कौन, यक्ष, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के भगवान, लॉर्ड मीन्स भगवान या देवता, इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के भगवान, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हु हैड, जिन्होंने, टेकन में धारण किया था, द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष के रूप को, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, इस प्रकार से कि ही माइट सी युधिष्ठिर, ही माइट सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें, टेस्ट हिम माने उनकी परीक्षा ले सकें। तो फिर से देखो,
इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, यह मृत्यु के भगवान यम थे, यम मीन्स यमराज, यह मृत्यु के भगवान यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, इस प्रकार से कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगाया, युधिष्ठिर को, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, एंड ब्लेस्ड, और उन्हें ब्लेस्ड माने आशीर्वाद दी, माने उनको, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन, तब, ही डिसअपीयर्ड, ही मीन्स वह, डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो गए, तब वह गायब हो गए। फिर से देखिए, इट वॉज यम, यह यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के भगवान, यह मृत्यु के भगवान यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट, इस प्रकार से कि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वे गायब हो गए। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा आपसे हमारा एक निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना आप बिल्कुल न भूलिएगा। प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूँगा, उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और आप हमारे वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। इससे पहले मैंने कक्षा 10वीं के NCERT पैटर्न पर आधारित गणित के चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और उसके साथ साथ है और भी चैप्टर्स जिनके नाम हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आदि को मैंने भी पढ़ा रखा है। और मैंने इंग्लिश के ही सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 और 2 को भी मैंने पढ़ा रखा है, और पोएट्री का मैंने लेसन 1 द फाउंटेन और लेसन 2 को भी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, और इस अभी हमने आपने पढ़ा, इस चैप्टर का भी वीडियो आपने पहले का नहीं देखा है, तो जब सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद आप हमारे फ़ोटो पे टच करते हैं तो आप अंदर जाएंगे तो होम दिखेगा, होम के बाद आपको वीडियोस दिखेगा, वीडियोस में भी आप हमारे वीडियो को देख सकेंगे, इन वीडियोस को। और इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट में भी बना रखा है, तो प्लेलिस्ट से जा कर के भी आप हमारे उन वीडियोस को भी आसानी से देख सकेंगे, आपको वीडियो वहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।